हमारे साथ है अर्पित। और तो सबसे पहले अर्पित, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन के लिए बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। और आपका ऑल ओवर इंडिया 24 रैंक आया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो अर्पित, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही है कि एक्मे एकेडमी में आके आपको कैसा लग रहा है? सर अभी तो पहली बार ऑफलाइन आया है, आपको हमेशा ऑनलाइन क्लासेस में देखा था, पर काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। मतलब सब बच्चे काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हैं और क्लासेस चल रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है ऑफलाइन में देख के एक्मे एकेडमी को। ओके, तो अर्पित का एक्चुअली डीयू का रिजल्ट वेटिंग में था और अर्पित का पहले से डिसाइड था कि सारे एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे तो ये ड्रॉप लेने के लिए रायपुर आएंगे। और ये ऐसा ही हुआ, ये पढ़ने यहाँ आ गए थे। एक दो दिन शायद क्लासेस भी कर ली थी तुमने, और तब तक डीयू में इनका सिलेक्शन हो गया। तो अब मेरा यही सजेशन है कि आप डीयू से एमसीए कंटिन्यू करें और ये वही करेगा। तो अर्पित, हमारा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको एक्मे एकेडमी के बारे में कब पता चला और आपने कब ज्वाइन किया? सर ये मार्च के आसपास की बात है। मतलब मैं ऐसे ही रैंडम यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे एक्मे एकेडमी का एक दिखा, 6 आवर का क्लास था वेक्टर पे। तो मैंने वो पूरा एक तरफ से एक तरफ एंड तक वॉच किया, तो मुझे लगा कि हाँ मतलब सर से बात करनी चाहिए। फिर मैंने आपको ऐप में मैसेज किया और आपने मुझे कोर्सेज प्रोवाइड किया, फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया प्रिपरेशन। ओके, तो आपने 15 मार्च को ज्वाइन किया था, Yes, है ना? sir. आई थिंक। तो 15 मार्च को जब आपने ज्वाइन किया, निमसेट की प्रिपरेशन के एक्मे में शुरुआत की, तो उससे पहले भी आपने कुछ प्रिपरेशन कर ली थी या जस्ट बस स्टार्ट किया था? क्या उससे पहले आपका क्या स्टेटस था? नहीं सर, पता तो था जनवरी से कि करना है निमसेट की तैयारी, बट वैसे ही यूट्यूब पे देख रहे थे कुछ, कभी कंप्यूटर क्लासेस तो कभी कुछ, वो कंटेंट नहीं मिल पा रहा था जो कि मतलब फॉलो करना चाहिए, या रीजनिंग के टॉपिक्स नहीं मिल पा रहे थे। तो मैं बहुत परेशान था। मैं कभी जेई के सिलेबस को कवर कर रहा था, मैथमेटिक्स में मैराथन देख रहा था, तो वो एक परमानेंट जो मतलब स्ट्रक्चर रहता है वो नहीं मिल पा रहा था। तो मैं काफी परेशान था। फिर मैंने आपके कोचिंग में मतलब बात किया, फिर मैं आपसे जुड़ गया। चलिए, आपने बिल्कुल, मतलब आप ऐसा था कि आप मतलब ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि आपने प्रिपरेशन करने का प्लान कर लिया था, बट ढंग से हो नहीं रही थी। ओके, तो जब आपने एक्मे एकेडमी ज्वाइन किया 15 मार्च को, और एग्जाम भी शायद 20 जून को था, राइट? 20 जून को। तो मुझे लगता है ये ड्यूरेशन सिर्फ कितनी है, अप्रैल मई जून, मुझे लगता है 3 महीने की ये ड्यूरेशन है। जी सर। तो इस 3 महीने की ड्यूरेशन में आपका ऑल ओवर इंडिया रैंक 1121 आया। जी सर। और मुझे लगता है करीब 500 के आसपास मार्क्स भी होंगे। 496। ओके, 496 मार्क्स थे आपके। तो ये कैसे अचीव हुआ आखिर? मतलब एक्मे एकेडमी के साथ ये जर्नी आपने 3 महीने की ली, 15 मार्च से लेके 20 जून तक। जी सर। तो इस जर्नी के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताइए, कैसे आपने पढ़ाई की और कैसे ये पॉसिबल हो पाया? तो मतलब सर मैं जब आपसे बैच ले लिया तो होली की छुट्टी पड़ गई, तो मैंने मतलब जो भी रिकॉर्ड लेक्चर्स थे वहाँ से स्टार्ट किया। फिर मैं लेक्चर्स देखता गया, मतलब पूरा दिन भर बैठ के A4 शीट के जो पेपर्स रहते थे खूब नोट्स बनाया, अच्छे से स्टेपलर करके रखा सारे नोट्स को। तो एक बार जब पूरा नोट्स कवर हुआ, आपने बोला कि देखो मैं तो लाइव पढ़ा रहा हूँ, बट तुम रिकॉर्डेड लेक्चर देखो कि टाइम बहुत कम है। तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखता था, हर टॉपिक के जो भी पूरा 2-2 आवर के थे मैं देखता, नोट्स बनाता, और जो क्लास के क्वेश्चन रहते थे उसको जरूर किया करता, क्योंकि वो सर बोलते थे कि मैं ऐसे क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, बताता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। तो मैं वो सारे क्वेश्चंस को लिखता था अच्छे से और नोट्स बना रहा था। जब मेरा 1-2 महीने बाद नोट्स क्लियर हो गया तो मैंने सर से बात की कि सर मेरा मॉक में नंबर कैसे बढ़े। तो सर ने बताया कि देखो तुम्हारे नोट्स क्लियर है, तुम्हारे सारे जो कॉन्सेप्ट सर पढ़ाते थे वो तो ऑब्वियस सी बात है क्लियर हो जाते थे क्लास में, क्योंकि सर काफी अच्छा पढ़ाते हैं। तो वो सब क्लियर था। तो सर ने बोला अब तुम अच्छे से टेस्ट सीरीज दो, और एक्मे की टेस्ट सीरीज तो मतलब फेमस है पूरे मतलब कि निमसेट के लिए। तो मैं टेस्ट सीरीज लगाने लगा, टॉपिक वाइज फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो भी रहता था सब अटेम्प्ट करता था। कभी कभी नहीं कर पाता था तो सर मुझे डांटते थे कि तुम आज का टेस्ट अटेम्प्ट क्यों नहीं किए। तो मैं ये बताता सर मतलब अब ऑनलाइन में क्या है कि उतना रेगुलरिटी थोड़ा कभी कभी मेंटेन नहीं हो पाता, तो सर मुझे डांटते थे कि तुम नहीं टेस्ट दो, भले क्लास में मत करो। तो मैं टेस्ट रेगुलर देता था, तो जिससे मेरे सारे जो भी क्वेश्चंस नहीं आते थे उसका सर वीडियो सॉल्यूशंस या फिर जो भी रिटेन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते थे मैं उससे समझ सकता था। तो टेस्ट सीरीज से सर बोलते थे कंसिस्टेंसी से सारा कुछ पॉसिबल है, तो मैं वो मेंटेन रखता था। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी से ही ये मेंटेन हुआ है एक्चुअली, कि जिस बच्चे ने प्रिपरेशन शुरू की हो 15 मार्च को और 20 जून को उसका निमसेट का एग्जाम था, और साथ ही साथ आई थिंक मुझे लगता है जून में ही तुम्हारे ग्रेजुएशन के एग्जाम, मतलब 17 को 19 को मैथमेटिक्स पेपर रहते बीएससी के, मैं उसको पढ़ता था पैरेलल में निमसेट का। इस वजह से काफी मतलब हेक्टिक हो जाता था शेड्यूल। ओके, मतलब लास्ट टाइम पे मुझे याद है कि बच्चा मुझे फोन करता था कि सर मेरे ग्रेजुएशन के एग्जाम भी चल रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर के, और उसी टाइम पे एक्चुअली तो बनारस से हो, है ना? यस सर। हाँ, बनारस से ही है, बनारस से बीएससी कर रहा था और उसी टाइम पे निमसेट का एग्जाम भी था शायद, है ना? तो फिर भी आपने पॉसिबल किया, ये आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी, आपका हार्डवर्क रहेगा। तो मेरा भी क्वेश्चन है कि एक्मे एकेडमी में जो अभी आपने बोला कि आपने टेस्ट जरूर दिए, तो कितने मार्क्स से मॉक टेस्ट स्टार्ट हुए थे? पहला मॉक टेस्ट तुमने दिया तो कितने मार्क्स थे एक्मे के मॉक टेस्ट में? जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट था पहला 159 मार्क्स थे मेरे। तो मैं सर को कॉल भी नहीं किया, मैं एकदम मतलब कुछ नहीं बताया सर को, तो सर ने खुद कॉल किया। तो तुमने 159 वाला मॉक टेस्ट कौन से मंथ में दिया होगा? वही सर मार्च के लास्ट में दिया था। मार्च के लास्ट में।
क्योंकि एग्जाम से 2 महीने पहले आपका सिचुएशन था कि 159 मार्क्स आप स्कोर कर रहे थे और एग्जाम में आपने 500 स्कोर किया। Yes, sir. मतलब ये जो जर्नी थी वो 2 महीने में आपने तय कर ली है ना। तो ये बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि 6 मंथ में प्रिपरेशन होगी या नहीं होगी, 4 मंथ में कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो ये पॉसिबल है, आप यहां से बच्चों समझ सकते हो ये पॉसिबल। अगर ये अर्पित ने कर दिखाया है तो आप भी कर सकते हो। एक अगर सही डायरेक्शन में आप अपना मूव करते हैं, एक सही कंसेप्ट, सही टेस्ट, सही प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली 2 महीने 1 महीने में भी ये पॉसिबल है। और ऐसा हर साल एक्मे अकेडमी में कई बच्चे आते हैं जो लास्ट में भी बहुत अच्छा कर जाते हैं। 1100 रैंक एक अच्छी रैंक मानी जाती है ना। अगर आप देखा जाए तो 1100 रैंक भी निमसेट में, भाई इतने सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आपने 1100 अचीव किया, बहुत अच्छा एग्जाम है। तो जब तुम्हारे पास निमसेट में सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, तो मुझे याद है मेरे पास कॉल किया था तुमने। Yes, sir. तो उस टाइम क्या सिचुएशन रही और कैसे मतलब क्या तुमने प्लान किया फिर उसके बाद? सर मतलब मैं बहुत मैनेज करा था कॉलेज के एग्जाम के साथ साथ। तो सर ने बोला कि देखो सिलेक्शन हो ना हो तुम एग्जाम मन से देना, मतलब जो पढ़ा है उसको करके आना। तो मैं काफी मतलब जो भी था एकदम अच्छे से क्या एग्जाम दिया। तो जब मेरे मार्क्स आए तो सर ने बोला देखो मार्क्स तो काफी अच्छे हैं, जितना तुमसे उम्मीद था तुमने उससे अच्छा करके दिखाया है, जितना मेहनत तुमने किया है तो मार्क्स काफी अच्छे हैं। और जो सिलेक्शन होना ना होना ये तो अपने अलग बात है, तुमने काफी मेहनत की तो तुम अभी हार मत मानो, तुम्हारे पास काफी एग्जाम्स है, तुम उनको फोकस करो। जैसे महाराष्ट्र ईटी हो गया, सीयूईटी हो गया या डीयू हो गया। तो मैंने वहां से फिर मतलब पढ़ना फिर से स्टार्ट किया, काफी 15-20 दिन के बाद स्टार्ट किया, क्योंकि मैं उस टाइम थोड़ा डिमोटिवेटेड था। सर मुझे कॉल करते थे, इवन सर रात को कभी 1 बजे 2 बजे जब फ्री होते थे खुद से कॉल करते थे, कॉल बैक। तो फिर मैं मतलब वहां से पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मेरी महाराष्ट्र सिटी में भी 99+ परसेंटाइल आई। बट सर ने बोला कि अभी रुके रहो, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लिखा हुआ है, तुम अभी एडमिशन मत लो। तो मैं रुका रहा। फिर मैंने सीयूईटी दिया, उसमें मेरे 217 मार्क्स थे। मुझे बीएचयू एमएससी सीएस और कंप्यूटेशनल साइंसेस के कोर्सेज मिल रहे थे। सर ने फिर भी कहा कि अभी रुके रहो, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लिखा है। तो फिर फाइनली मैं डीयू का एग्जाम देके वेट कर रहा था। मैंने ड्रॉप ले चुका था सर के साथ, लेकिन फिर रिजल्ट तो फिर मेरे एक्चुअली क्या था अर्पित, तुम बीएससी स्टूडेंट थे है Yes, ना, sir. और डीयू एग्जाम जनरली बीएससी स्टूडेंट्स के लिए कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है अगर Yes, किसी sir. बच्चे ने बीएससी में अच्छे से किया हुआ है ना। Yes, sir. तो डीयू ने ही मुझे सॉरी डीयू के लिए ही मैंने अर्पित को ये सजेशन दिया कि आप डीयू तक जाओ फाइनल, है ना। क्योंकि सीयूईटी में भी इसको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता, अगर ये पूरी काउंसलिंग कराता तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कॉलेज इसको मिल जाता। महाराष्ट्र एमसी में भी 99 पॉइंट कितना परसेंट, 25 परसेंटाइल, बहुत अच्छा परसेंटाइल तुम्हारा उसमें भी आया। Yes. और डीयू में फाइनली इनका एग्जाम हुआ। तो पहले मुझे ये बताओ जरा कि डीयू लेने के बाद तुम सेटिस्फाई हो? हाँ सर, मैंने आपसे बात की मिलने के बाद। सर ने मुझे समझाया कि देखो डीयू काफी अच्छा कॉलेज है, 2 ईयर का अभी तो हो गया, 2 ईयर एमसीए। और सर को मेरे को भरोसा है कि मैं मतलब प्लेसमेंट में अच्छा कर लूंगा। तो सर ने बोला तुम बिल्कुल डीयू के लिए जाओ और ड्रॉप लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं अभी तो सर काफी खुश हूँ डीयू से। बिल्कुल, मतलब क्योंकि ये ज्वाइन कर चुका था पहले ही, तुम पहले यहाँ पे ऑफलाइन ज्वाइन कर लिया आगे। उसके बाद डीयू का रिजल्ट आया और इसका जब सिलेक्शन हुआ तो मुझे फोन किया इसने कि सर क्या करना चाहिए आप बताइए। तो मैं बिल्कुल बोला कि आप डीयू में जाए। डीयू एक अच्छा कॉलेज है, क्योंकि अगर मैं एमसीए के लिए बात करूं एनआईटीज के बाद, Yes, sir. तो लोगों की पसंद है यार। मतलब मैं भी बोलूंगा टॉप 5 टॉप 6 एनआईटी के बीच में वो लाइव करता है। सर थोड़ा फी फैक्टर हो जाता है, पैसे वहाँ। फीस फैक्टर, बिल्कुल सही बात है, फीस फैक्टर हो जाता है। डीयू में एमसीए भी 2 साल का हो गया sir, है, अब 2 तो साल 2 साल बाद मास्टर डिग्री कंप्लीट करके अपना प्लेसमेंट लेके अपनी जॉब कंपनीज कंटिन्यू, भी अच्छी आती है वहाँ। बिल्कुल आप अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहोगे डेफिनेटली। क्या प्लान है आपका, मतलब फ्यूचर में क्या प्लान रखा है आपने? सर अभी तो एमसीए कंप्लीट करके एक अच्छी एमएनसी में जॉब करना है, और फर्दर 4-5 साल बाद जॉब करने के बाद देखेंगे कि कहाँ करियर ग्रोथ और अच्छी बात है, तो फिर वो वहाँ पे स्विच कर सकते ओके, हैं। तो मतलब आपको एक बड़ी कंपनी में एक सक्सेसफुल अभी सर सॉफ्टवेयर वही। इंजीनियर बनना है। Yes. नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपका ये करियर प्लान है। क्या मैसेज देना चाहोगे उन बच्चों को? पहले तो उन बच्चों को डीयू के लिए थोड़ा बताइए, डीयू के लिए कैसे फोकस कर सकते हैं, डीयू एग्जाम की स्ट्रेटजी बताइए, जो बच्चे डीयू के लिए फोकस कर रहे हैं, स्पेशली डीयू के लिए। ऐसा मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चे मतलब निमसेट का एग्जाम दे देते हैं तब डीयू के लिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं जो बस डीयू के लिए देते हैं, वो पहले डिसाइडेड रहते हैं उनको निमसेट नहीं देना है। तो ऐसे बच्चे क्या करें, अगर वो बीसीएस हैं तो बीएससी के मैथमेटिक्स में जो टॉपिक सिलेबस में है उसको एक तरफ नोट डाउन करें और उनको एक टॉपिक वाइज स्टार्ट कर पढ़ना। 6 महीने 5 महीने इतना समय लेके बैठे आराम से और उसको शुरू करते हैं। रीजनिंग और जो कंप्यूटर और इंग्लिश के क्वेश्चन है वो बेसिकली ईजी रहते हैं, मतलब उतना हार्ड नहीं रहता है। मैथ थोड़ा हार्ड लगता है बच्चों को क्योंकि वो हायर मैथमेटिक्स रहता है, तो उसके टॉपिक्स को कवर करें। और अगर आपको मतलब यूट्यूब से भी कर सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए वहां से फॉलो करिए। एक्मे अकेडमी फर्दर लेक्चर्स भी अपलोड होंगे डीयू के रिलेटेड, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। कुछ रिलेटेड वीडियोस हैं भी ग्रुप थियरी और ऐसे टॉपिक्स के यूट्यूब पे एक्मे अकेडमी के, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो अभी से प्रॉपर फॉलो करिए। और अगर आप निमसेट के बाद सोचते हैं 2-3 महीने के अंदर डीयू निकालने के लिए,
तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकता। मैंने भी निमसेट के 1-2 महीने बाद स्टार्ट की थी डीयू की प्रिपरेशन। हाँ, मेरा बीएससी मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड था, बट वो उतना अच्छा नहीं था प्रिपरेशन। बट मैंने सर से बात की, सर ने बोला तुम करो, तुम कर सकते हो, तुम सारे कंटेंट को फॉलो करो, जहां से भी तुमको हो सकता है वो चीज़ करो, लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो एक भरोसा था और सर से 1-to-1 जो गाइडेंस थी उसके अकॉर्डिंग मैं चलता गया और फाइनली मेरा सिलेक्शन डीयू में हो गया। ओके, तो ये तुमने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया अपना डीयू के लिए। तो मुझे एक क्वेश्चन ये है कि आपके जो डीयू आपने एग्जाम दिया है, यस सर। इसमें कितने मार्क्स आपके आए? मेरे 102 मार्क्स थे सर। 102 मार्क्स थे। यस सर। और डीयू का जो एग्जाम है, आपने फील किया, एक्सपीरियंस लिया है, और एक्मे एकेडमी में भी कुछ मॉक टेस्ट हुए थे। यस सर। तो एक्मे एकेडमी के मॉक टेस्ट किस लेवल तक आपको सपोर्ट किए डीयू के एग्जाम में? यस सर। तो मुझे याद है सर, मतलब आपने मुझसे पूछा कि प्रिपरेशन कैसी चल रही है, मैंने बोला अच्छा चल रहा है। सर ने बोला ठीक है, हम कुछ मॉक टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं जो डीयू के पैटर्न पे रहेगा। तो मुझे लगा कि ठीक है, मतलब मोस्टली अदर कोचिंग में क्या होता है कि पैटर्न फॉलो नहीं होता डीयू का जो रहता है, वो निम्नलिखित क्वेश्चन उसमें ऐड कर देते हैं। तो मैंने एक्मे का पहला मॉक टेस्ट दिया, तो वो पैटर्न एकदम मतलब सेम टू सेम था, प्रीवियस ईयर मैंने लगा रखा था। तो मुझे समझ आया कि हाँ, ये मॉक टेस्ट काफी अच्छे है। मैंने अच्छे से उसको दिया, मेरे 70 मार्क्स आए पहले मॉक टेस्ट में। सर ने बोला काफी सही है, तुम इसको 100+ लेके जाओ। तो मैंने बाकी जो 3 मॉक टेस्ट थे उसको अच्छे से अटेम्प्ट किया। तो मेरे लास्ट के 3 और 4 मॉक टेस्ट में 100+ आ गए थे। तो सर ने बोला कि अब तुम प्रिपेयर हो। तो जो मॉक टेस्ट है मतलब एक्मे का, उसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं रहती है, वो सारे मतलब फेमस है कि हाँ तुम कहीं कोचिंग करो, तुम्हारा जो भी, लेकिन टेस्ट सीरीज एक्मे का ले लेना, वरना तो फिर सिलेक्शन रुक जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज एक्मे की काफी फेमस है। मेरे कई दोस्त हैं जो अदर कोचिंग्स में कोचिंग कर रहे हैं, बट उन्होंने एक्मे की टेस्ट सीरीज ले रखी है, उनको अपने सिलेक्शन के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। तो ये बात है। तो आप निमसेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, डीयू का कर रहे हैं, महाराष्ट्र का कर रहे हैं, सीयूईटी का कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज जो रहती है वो क्वालिटी आप भी जानते हैं। आपने कई फ्री मॉक टेस्ट भी दिए होंगे, अगर आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो आपने दिए होंगे। तो एक्मे की टेस्ट सीरीज काफी अच्छी रहती है। क्वेश्चंस के जो पैटर्न रहते हैं वो सेम टू सेम मेन एग्जाम के रहते हैं, कोई भी एग्जाम हो। तो आपको ये रहता है कि जब आप मेन एग्जाम में बैठते हैं तो आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाता कि नए क्वेश्चंस आ गए हैं या पैटर्न चेंज हो गया है। तो ये बात है, सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करके आप अटेम्प्ट करेंगे तो काफी सही था। मैंने भी डीयू का पेपर जब 4 मॉक टेस्ट दिया था, फिर मैं पेपर अटेम्प्ट किया, तो मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगा कि ऐसा पैटर्न है वैसा पैटर्न, सब एकदम मतलब सर ने पहले मॉक टेस्ट में ऐसा रखा था किसी एक टॉपिक पे फोकस कर दिया था, दूसरे में ऐसा किया था कि पूरा एकदम बैलेंस था। तो जो डीयू का इस बार एग्जाम हुआ था उसमें क्या था कि एक पार्टिकुलर टॉपिक पे ज्यादा फोकस था। तो सर मतलब ऐसा मॉक टेस्ट हम लोग दे चुके थे, तो उतना ज्यादा डर नहीं लगा, फाइनली हो गया। आपको वो फील आया होगा हाँ, मॉक टेस्ट कि में। आपको डर का फील नहीं आया और आपने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। हाँ। बिल्कुल सही। अर्पित, आपका देखो परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छा रहा है, चाहे वो निमसेट में हो या सीयूईटी में हो, महाराष्ट्र एमसीए में हो। तो जो बच्चे इस एमसीए की तैयारी कर रहे हैं, एमसीए की तैयारी करना चाहते हैं, स्पेशली बीएससी के बच्चों को भी ये लगा रहता है कि वो उतने अवेयर नहीं होते कि वो एमसीए कर सके या ना करे, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि एमसीए क्यों जरूरी है, और एमसीए के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? तो जो बेसिकली बीसीए के बच्चे होते हैं वो तो एमसीए के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बीसीए के बाद उतनी अच्छी जॉब, हाई पेइंग सैलरी की जॉब नहीं मिल पाएगी। लेकिन जो बीएससी के बच्चे होते हैं वो थोड़ा मतलब बचते हैं, क्योंकि उनका जो रहता है कि वो सीएस बैकग्राउंड के नहीं रहते हैं, या कुछ मोस्टली रहते भी हैं तो उतना अच्छा नॉलेज नहीं रखते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ये है कि अभी मतलब आप अगर एक्मे को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास अगर एक साल है, 2 साल है, 3 साल है, या जो भी है, तो उसमें आप ना केवल निमसेट की प्रिपरेशन करेंगे, यहाँ पे आपकी जो सीएस की टॉपिक्स हैं वही पढ़ाए जाते हैं, एक्स्ट्रा 2 क्लासेस रोज रहती हैं। मतलब आप उसको करेंगे तो आपका सीएस का नॉलेज नहीं रहेगा, तो वो काफी इतना अच्छा हो जाएगा कि जब आप एनआईटी जाएंगे, डीयू जाएंगे, बीएचयू जाएंगे, तो आप वहां पे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, आपकी अच्छी खासी प्लेसमेंट हो सकती है। तो इस डाउट में कभी नहीं रहेगा कि अगर एक्मे ज्वाइन करेंगे तो फिर बाद में क्या होगा। अगर आप बीएससी के हैं, आप बिल्कुल ज्वाइन करिए एक्मे, आपको यहाँ पे सीएस रिलेटेड टॉपिक भी पढ़ाए जाएंगे, डीबीएमएस हो गया या उप्स हो गए, C++ हो गया, इवन अब सर जावा का भी लेके आ रहे हैं, डीएससी पढ़ाया जा रहा है। और ये नहीं कि कोई ऐसे हाई मतलब अच्छे टीचर्स हैं, अमन सर हैं जो एनआईटी रायपुर से एमसीए और भिलाई से उनका पीएचडी चल रहा है, तो अच्छे टीचर्स हैं जिनको काफी नॉलेज है उस फील्ड में। तो आप बिल्कुल एक्मे को ज्वाइन करिए, यहाँ से आप न केवल निमसेट की तैयारी या किसी अच्छे एमसीए कॉलेज के लिए जाएंगे, बल्कि आपको एक प्रॉपर नॉलेज दिया जाएगा सीएस बैकग्राउंड के लिए भी। डेफिनेटली, बिल्कुल। एक्मे एकेडमी में ना कि निमसेट की तैयारी, हम लोग इस बात पे फोकस करते हैं कि जो बच्चे नॉन बैकग्राउंड है, नॉन सीएस बैकग्राउंड है, उनके लिए भी ये डिफिकल्टी ना आए कि वो एमसीए में तो पहुंच गए किसी कॉलेज में, बट वहां पे उनको दिक्कत हो रही है। इवन मैं भी मतलब बीएससी मैथ था, सीएस मेरा सब्जेक्ट था, बट उतना कुछ नहीं था, बस हम लोग ने ऐसे ही पढ़ लिया था। तो मैंने सर से बात की कि सर मतलब मेरे को मतलब समझ नहीं आ रहा है कि मैं लूं एमसीए, मेरे लिए सही है कि नहीं सही है। तो सर ने बोला देखो अच्छी मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम्हारी लाइफ में, तुम इसको जाओ, इससे तुम्हारी फैमिली की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, तुम अच्छे कॉलेज में जाओगे तो सर ने मुझे काफी समझाया, मतलब कि तुम एमसीए के लिए जाओ और तुम जैसे बच्चे अगर जाओगे तो तुम अच्छा कर लोगे। तो मैं मतलब सर की बातों को मान के मैंने एमसीए का प्रिपरेशन किया, और मतलब मैं नहीं, बिल्कुल, एमसीए एक बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है, और जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं वो कॉलेज बहुत अच्छा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप एक अच्छा सा प्लेसमेंट लेके एक्मे एकेडमी का और भी नाम रोशन करें।
तो ठीक है, इस बेस्ट विशेष के साथ मैं इस सेशन का एंड करता हूँ। Thank you, sir. थैंक यू अर्पित। थैंक यू सर।